आज हम आपको क्रूड फैमिली के बारे में बताएंगे, जो आदि मानव हैं और इसमें दिखाया गया है कि एक बाप अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मूवी आई थी में जो दिखाया गया है वो हजारों साल पहले का है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक ऐप नाम की लड़की से होती है। वो बताती है कि मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। मेरे पापा ग्रेग, एक भाई तंग, एक छोटी बहन सैंडी और इसी के साथ में मेरी माँ जिनका नाम है उगा और मेरी नानी माँ। वो बताती है कि हम अकेले नहीं थे, और भी परिवार थे, लेकिन किसी को हाथी ने कुचल दिया तो किसी को अजगर ने खा लिया और किसी को बड़ी मच्छर उड़ा ले गया और जो बचे वो बीमारी से मर गए। अब बचे हम, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ा जानवर पड़ा था। लेकिन मेरे पिता बहुत ताकतवर हैं और उन्हीं की वजह से हम क्रॉस परिवार जिंदा है और हम हमेशा गुफा में रहते हैं। हमारे लिए कुछ नया करना मना है, नया देखना मना है, कुछ भी करना मना है, क्योंकि उसके पिता का कहना है कि ये सभी चीज हमारे लिए खतरा है। लेकिन उसकी बेटी अब वो बाहर रहना पसंद करती है, अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में रहना चाहती है। अब सभी लोग शिकार पर जाते हैं और ये लोग हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं। लोग अपने बेटे संग को भेजता है अंडा चुराने के लिए जो उनसे दोगुना बड़े चिड़िया का है। वो संडे के पीछे सभी जानवर पड़े थे। किसी भी तरह ये अंडे को हासिल कर लेते हैं और उसी में से पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खाता है और ड्रग के लिए सिर्फ एक ही बूंद बचता है। वो गुफा से बाहर निकलकर उस रोशनी का पीछा करती है और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद देखती है एक मसाल में सूरज बसा हुआ है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे एक जानवर होता है। आप उसे उठाकर पटक देती है और पत्थर से मारने ही वाली होती है कि वो जानवर अपना असली रूप दिखाता है। असल में वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसका नाम है गाय। आप उससे कहती है मेरे लिए भी सूरज निकालो। उसे लगता है कि ये आग इस लड़के के अंदर से निकलता है। गायों से बताता है कि यह सूरज नहीं बल्कि आग है जो 2 पत्थरों को रगड़ने से निकलती है और इसे बुझाना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। गाय की यह बात सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होती है कि गाय कहाँ से आया है और कौन है। गाय उससे बताता है मैं भी तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ, लेकिन पुरुष, और मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि यह जगह तबाह होने वाली है और सभी को दूसरी दुनिया तक जाना होगा। गायों से कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये कहती है अपने परिवार के बिना नहीं। और हटाए गए पत्थर की जगह से हवा आती है और ब्लैक की आंख खुल जाती है और जब उसे उसकी बेटी गुफा में नहीं दिखाई देती तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। गाय को एक संत देता है और कहता है जब भी मुझे बुलाना हो तो इससे बजा देना, मैं आ जाऊंगा। गाय के जाने के बाद ड्रग आता है और एक को बहुत डांटता है कि मैंने तुम्हें मना किया था रात में बाहर निकलने से, और तभी वही बड़ी बिल्ली आ जाती है जो शेर की प्रजाति यों की होती है। वो नीचे एक पेड़ की शाखा के सहारे लटक कर बच जाते हैं और सुबह दोनों अपने परिवार तक पहुंचते हैं। इफ बताती हैं कि मैंने कुछ देखा, वो भी नया। ये सुनते ही वो एक शिकारी घेरा बनाते हैं और एक को बीच में करते हैं और ये बताती है वो एक लड़का था और मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो जैसे ही बजाती हैं सभी उस पर टूट पड़ते हैं और उसका की माँ बना देते हैं और कहता है सब लोग गुफा में चलो, और तभी सभी चीज मिलने लगती है। ऐसा लगता है कोई भूकंप आया है। एक बताती हैं उस लड़के ने कहा था कि ऐसा होगा। वो सभी गुफा की ओर भागते हैं, लेकिन व्रत देखता है एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा उनके गुफा के ऊपर गिरने वाला है। वो एक पत्थर फेंक कर उन्हें रोक लेता है जिससे उनकी जान बच जाती है, लेकिन उनकी गुफा टुकड़ों में बिखर जाती है और पहाड़ के गिरने से उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है जो हरा भरा जंगल है। लेकिन उनके पीछे अभी भी वही बिल्ली पड़ी होती है जो शुरू से इनका शिकार करना चाहती है। उसी से बचने के लिए ड्रग सभी को लेकर नीचे कूदता है। वहाँ के पेड़ पौधे ये पहली बार देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वहाँ खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन ऐसे जंगल में खतरनाक जानवर भी है जो एक रैम्बो टाइगर है। 100 मीटर की दूरी से ही इसने इंसानों को सुन लिया था। एक टाइगर जो क्रूड फैमिली को खाना चाहता है, वो टाइगर से बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं और वो गुफा बंद हो जाती है। पता चलता है ये व्हेल मछली है जो पानी के बाहर रहती है। उसके सांस लेने से क्रूड फैमिली बाहर आ गिरते हैं। फिर सूरज ढलने लगता है और अंधेरा देख टाइगर वहां से भाग जाता है और भी सभी जीव दूसरा रूप लेकर छिप चुके थे। फिर एक पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन वो पक्षी झुंड बनाकर ऐसे जानवरों को खाते थे कि सिर्फ दिया ही छोड़ते हैं। सामने व्हेल का ये हाल देखकर वो एक घेरा बनाते हैं और पक्षियों का झुंड क्रूड फैमिली की ओर बढ़ रहा है। ये देख ड्रग की बेटी एक जल्दी से आगे आकर एक को तोड़ती है और उसके सीन से आवाज निकालती है। उस आवाज से एक लड़का उनकी तरफ भागते हुए आता है जिसका नाम है माँ गाय। वो जल्दी से दौड़कर आता है और 2 पत्थरों की मदद से आग जलाता है एक मसाल में, और वो पक्षी जैसे सूरज की रोशनी से डरते हैं वैसे ही इस आग से भी डरते हैं, जिससे गाय उन सभी को बचा लेता है। और क्रूड फैमिली आपको पहली बार देखती है तो उसे सूरज समझती है। गाय भी क्रूज परिवार को पहली बार देखकर डरने लगता है और कहता है इन जमीनों से दूर रहो, ये गुफा में रहने वाले खतरनाक है जो खड़ा इंसान को भी निकल जाए। आप उसे बताती है ये भयंकर दिखने वाले इंसान मेरा ही परिवार है। वो सभी आग को पहली बार देखते हैं तो उससे खेलने लगते हैं जिससे धन के पीछे आग लग जाती है।
और गुस्से कहता है अपना पिछवाड़ा सूखी घास पर रिगड़ों और इन सभी के वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। अगली सुबह कहता है हमें यहीं कहीं एक नई गुफा ढूंढनी होगी। रोज परिवार कहता है कि अगर कोई हमें मुसीबत से निकाल सकता है तो सिर्फ गाय निकाल सकता है और सभी उसके साथ जाने के लिए राजी थे। लेकिन वर्ग को छोड़कर व्रत कहता है हम रहेंगे तो सिर्फ गुफा में, बाकी सब कहते हैं अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हम सभी यहीं मरेंगे। लेकिन गाय कहता है कि तुम्हें जहाँ भी रहना है रहो, लेकिन मुझे जाने दो, मैं तो सामने वाले बड़े पहाड़ पर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ड्रग भी तैयार हो जाता है जाने के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते सभी थक चुके थे और सभी को तेज की भूख भी लगी थी। अब समय आ चुका है शिकार करने का। सभी इतना थक चुके थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी चुराने का। आखिर में तंग को भेजा जाता है, लेकिन वो अंडा नहीं ले पाता और उसे मिलता है एक बिच्छू। उसमें पूरा परिवार टूटकर जमीन की तरह खाता है। ये देखकर गाय डर जाता है और इससे कहता है मैं तुम्हें शिकार करना सिखा सकता हूँ। आप उसकी बात मान लेती है और उस पक्षी को पकड़ने के लिए एक पुतला बनाते हैं और उसे देखकर वही पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन तभी जाता है और उसे पता नहीं कि ये सभी एक जाल है। वो पक्षी उसी जाल में फंसकर नीचे गिरती है तो उसका तंदूरी बन जाता है और क्रूज परिवार की तरह पहली बार पेट भर के उसे खाते हैं। सभी गाय की तारीफ करते हैं और ड्रग उनका ध्यान खींचने के लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी सारी कहानी बकवास होती है जिससे उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। फिर गाय कहता है मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होती और सभी गाय के सामने आकर बैठ जाते हैं। गाय एक कहानी सुनाता है कि बहुत पहले की बात है, एक सुंदर शेर नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बाहर निकलने से मना किया था। लेकिन एक दिन वो शेर नहीं गुफा से निकलकर खाई की ओर चली जाती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन वो उड़ने लगती है और भविष्य में पहुंच जाती है और हमें भी वही जाना है। ये सुनकर सभी कहते हैं कि हम भी भविष्य में चले गए, लेकिन ड्रग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगली सुबह गाय उस लकड़ी में से गिरने ही वाला होता है, लेकिन वह जोर से चिल्लाता है जिससे गर्व उसे बचा लेता है और आगे जाने के बाद इन्हें बहुत नुकीले कांटे मिलते हैं। आगे जाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन कोई उनका ऑटो पर कैसे चल सकता है। व्रत देखता है कि गाय उस पर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसने किसी जानवर का ख्याल पहना है और उसका आटे पर कोई नहीं चल सकता। इसी का फायदा उठाते हुए गाय भागता है, लेकिन वह आपकी आंखों में देखता है कि गाय उन्हें मुसीबत में छोड़कर अकेला कैसे जा सकता है। गाय यही देखकर वापस आता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे बताए गए रास्ते पर चलना होगा और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगे और सबसे पहले उस लकड़ी को दूर फेंकोगे। रंग उसकी बात मान लेता है और गाय उन सभी को नुकीले कांटों से बचाने के लिए जुगाड़ लगाता है जिससे वो आसानी से उस जगह को पार कर लेते हैं। लेकिन ड्रग अपनी बेवकूफियों की वजह से परेशान रहता है। आगे जाने के बाद एक भूलभुलैया जैसा रास्ता होता है। गाय कहता है हम सभी को अलग अलग जाना होगा ताकि हमें जल्दी रास्ता मिल सके, लेकिन वो कहता है क्रूज परिवार कभी अलग नहीं होंगे और तभी पीछे की जगह टूट जाती है और सब नीचे अलग अलग गिरते हैं। गाय कहता है आगे बढ़ते रहो, रास्ता मिलने पर हम साथ होंगे। सबको वही एक कुत्ते जैसा मगरमच्छ मिलता है जो उसे पसंद करता है, लेकिन अब की माँ, बहन और खतरनाक नानी ऐसी जगह है जो वहाँ के पौधे उनका शिकार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि फूल के सहारे से हम उस पर जा सकते हैं और आखिर में सभी उस जगह से पार हो जाते हैं, लेकिन ड्रग वहीं फंसा रहता है। उसकी बीवी कहती है मैं ड्रग इस बात से काफी उदास होता है कि मेरा परिवार सिर्फ गाय की बात मान रहा है, मेरा नहीं। उसकी पत्नी कहती है वो हमें सुरक्षित जगह ले जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा क्योंकि गाय के पास जितने आइडियाज हैं उतने किसी के पास नहीं है। और उसके बाद सभी लोग उस पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर जाते हैं। गाय के कहने पर गाय उन्हें ऊपर के सितारे दिखाता है जो वाकई में काफी खूबसूरत लगता है और तभी गर्ग की सांस जो एक की खतरनाक नानी है वो कहती है। अगली सुबह वो अपना दिमाग लगाकर नए नए आइडियाज लगातार दिखाता है, जैसे सेल्फी लेना और एक ऐसा चश्मा जो धूप से कोई मतलब नहीं और बाकी चीजों से भी, और ये है ऊपर जाने की लिफ्ट। वृद्ध की पत्नी कहती है गाय छोटा बच्चा है और उसके पास ऐसे आइडियाज हैं जो हमें जिंदा रख सकते हैं और वो सभी उसी पक्षियों को देखते हैं जो उनका शिकार करना चाहते थे। वो पक्षी उसी तरफ जा रहे थे जहाँ गायों में ले जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए भविष्य में जा रहे हैं और तभी एक विस्फोट होता है। कहता है सब लोग गुफा में चलो, लेकिन एक मना कर देती है और उसकी पत्नी कहती है अब कोई गुफा नहीं है और उसकी सास कहती है हम गाय के साथ जाएंगे और सभी गाय के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए अब आता है ड्रग को गुस्सा। व्रत गाय को मारने के लिए उसे दौड़ाता है, लेकिन गाय का पैर एक गीले टायर में फंस जाता है। गाय को रुकने को कहता है, लेकिन ड्रग उसे उठाकर नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता है जिससे उनका आधा शरीर उसी टाइम में फंस जाता है। व्रत फिर भी गाय को मारने की कोशिश करता है। गाय कहता है हिलो मत, जितना ही लोगे उतना तुम इस टाइम में फंसते जाओगे। व्रत को बताता है कि मेरे परिवार की मौत इसी में फंसकर हुई थी और उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था और सिर्फ एक ही बात कहते रहे सूरज की रोशनी की ओर चलते रहो।
वही हमारी मंजिल है। गाय के परिवार की बात सुनकर वो गाय से माफी मांगता है और फिर गाय से कहता है अभी तुम्हारे की जरूरत है, और फिर गाय का बेल्ट एक फीमेल रैम्बो टाइगर को बनाता है जिससे वो टाइगर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। गाय कहता है हमारी कठपुतली डरी हुई नहीं लग रही है। फिर ड्रग कहता है अब लगेंगी डरी हुई। ऐसी भयानक आवाज सुनकर वो टाइगर फौरन दौड़कर उसे बचाने के लिए आता है और उसे पूरी ताकत से खींचता है, जिससे दोनों बाहर आ जाते हैं और उस टाइगर को पता चलता है ये एक पुतला है और वो गुस्से में उन्हें चबाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बीच वाला उसी दामन में चिपका होता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। और क्रूज परिवार ड्रग और गाय को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो जगह बुरी तरीके से टूटने लगती है। अब वो जल्दी जल्दी उस जगह को छोड़कर उस पहाड़ के पार जाने लगते हैं क्योंकि पीछे की सारी जगह टूटने लगी थी। गाय कहता है जल्दी आगे बढ़ो क्योंकि वहां दोनों तरफ से जमीन फट रही थी, पहाड़ गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है और आगे जाने का भी रास्ता नहीं था। ड्रग गाय को उठाकर पहाड़ के दूसरी तरफ फेंकता है। गाय हाथ हिलाकर कहता है मैं ठीक हूँ और अपने परिवार के सभी लोगों को उठाकर पहाड़ के दूसरी तरफ फेंकने लगता है जिससे उनकी जान बच सके। जब सभी को दूसरी तरफ फेंक देता है उसके बाद वो जगह टूटने लगती है और वो पीछे की ओर गुफा में भागता है। वो गाय के सिखाए गए मसाले में आग जलाता है पत्थरों की मदद से, लेकिन वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था जो वो कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने परिवार की याद में उनका चित्र बनाता है, लेकिन उसी गुफा में वही टाइगर होता है जो क्रूज फैमिली को खाना चाहता था। वक्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो आग बुझने लगी थी। वो दोनों फूंक मारकर उस मसाला जलाते हैं। व्रत को पता चलता है कि यह टाइगर उसे नहीं खाएगा क्योंकि वो भी जान गया कि ये जगह तबाह होने वाली है और सभी मरने वाले हैं। लेकिन रंग को शर्म की आवाज सुनाई देती है जो मुसीबत में उसके परिवार बचाते थे। मदद के लिए रंग को एक आइडिया आता है। वो बड़े वेल के ढांचे को लेता है और उस पर डामर का लेप लगाता है और जब उन पर हमला करते हैं तो उसी टाइम में चिपक जाते हैं और गा की मदद से उन्हें हैंडल करता है क्योंकि यह चिड़िया आग से डरती है और वो पूरी जगह पीछे से तबाह होने लगती है। व्रत देखता है वो सभी जानवरों को जिसे वो जानता है वो सभी अपने मौत के आने से पहले उदास होकर बैठे थे। रंग उन सभी को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो हड्डी के ढांचे का हिस्सा पत्थर से अटक जाता है। विभाग उसे पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश करता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है जैसे परमाणु हमला हुआ हो। इधर उसकी बेटी एक रोती हुई शाम बजाती है। वो इतना रोती है कि शब्द बजा ही नहीं पाती। फिर सभी लोग मिलकर शंख बजाने लगते हैं और तभी घर की आवाज आती है कि सामने से हट जाओ, और वो उड़ते हुए उस खाई को पार करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। उससे लगता है मेरे परिवार मुसीबत में है और वो बचाने आया है, लेकिन उसकी बेटी ड्रग से लिपटकर रोने लगती हैं और कहती हैं मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती। और तभी सबको पता चलता है ड्रग अकेला नहीं आया है। वृक्ष कहता है मेरे लिए भी कोई पालतू होना चाहिए। वो टाइगर भी उनके परिवार में शामिल हो जाता है और गाय की बातों को सभी मानने लगते हैं। अब उन्हें सुरक्षित दुनिया मिल चुकी है और मूवी खत्म करने से पहले एक फैमिली फोटो होती है। इस मूवी में हमें एक भयंकर आदिमानव की कहानी और एक पिता का प्यार दिखाया गया है जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कुर्बान भी। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके।